नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर विद्यालय का टाइम टेबल बदला। विद्यालय अब 6:30 AM से 12:30 बजे यानी कि 12:30 तक चलेंगे। के पाठक के जाने के बाद प्रभारी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कई नए फैसले लिए हैं, जिसमें विद्यालय टाइम टेबल को बदल दिया गया है। जो लेटर जारी किया गया है जिसमें एस सिद्धार्थ के द्वारा कि विद्यालय 6:30 AM से 11:30 AM तक चलेंगे। लेकिन आप लोगों को दोस्तों हम बता दें कि विद्यालय 11:30 नहीं 12:30 बजे तक चलेंगे। तो दोस्तों यह कैसे होगा, हम आप लोगों को उसी लेटर के माध्यम से आगे वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लेटर के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यह लेटर जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। विभागीय आदेश ज्ञापांक 141 दिनांक 28/4/2014 द्वारा निर्णय लिया गया था कि पूरे राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन ग्रीष्मावकाश के पूर्व तक पूर्वाह्न 6:30 बजे से 11:30 बजे पूर्वाह्न तक संचालित किया जाए एवं प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन कराने की व्यवस्था 11:30 बजे से किया जाए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो लेटर 2014 में सरकार के द्वारा जारी किया गया था और उसी लेटर के परिप्रेक्ष्य में, उसी नियम के परिप्रेक्ष्य में जो है 10/6/2024 से दिनांक 30/6/2024 तक शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत मदरसा विद्यालय में जो शिक्षण का कार्यक्रम है वह निम्न रूपेण किया जाएगा। दोस्तों हम आप लोगों को आगे बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। वीडियो में आप लोग दोस्तों अंत तक बने रहें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 30/6/2024 तक निम्न रूपेण समय सारणी निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे कि 6:30 से जो है विद्यालय का जो है कार्य शुरू हो जाएगा, यानी कि विद्यालय 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है, 6:30 बजे से विद्यालय शुरू होने का समय है और 6:30 बजे से 10 मिनट पहले ही आपको विद्यालय में पहुँच जाना है। जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मी है, शिक्षक भाई बहन है या शिक्षेतर कर्मी है, उसको 6:30 बजे से 10 मिनट पहले ही विद्यालय में पहुँच जाना है। तो यहाँ पर जो विद्यालय शुरू होने का समय है 6:30 बजे से शुरू होना है। तो 6:30 बजे से लेकर के 6:45 AM तक जो है प्रार्थना का कार्यक्रम होगा। उसके अलावा जो है पहली घंटी 6:45 से लेकर के 7:20 AM तक ली जाएगी, यानी 35 मिनट का जो है घंटी होगी। तो वहीं दूसरी घंटी 7:20 AM से लेकर के 7:55 AM तक चलेंगे और तीसरी घंटी 7:55 से लेकर के 8:30 AM तक चलेंगे। तो इस तरह से लगातार घंटी चलती रहेगी। जो चौथी घंटी होगी वह 8:30 AM से लेकर के 9:05 AM तक चलेंगे, यानी कि 35 मिनट का जो है प्रत्येक घंटी लिया जाएगा। और इस तरह से 10:50 AM तक 7वीं घंटी ली जाएगी और लगातार यह घंटी प्रथम घंटी से लेकर के 7वीं घंटी तक लगातार घंटी चलती रहेगी। और यह घंटी 10:50 तक 7वीं घंटी होगी और फिर उसके बाद पढ़ाई का कार्यक्रम को स्थगित किया जाएगा 10:50 बजे। उसके बाद 10:50 AM से 11:30 AM तक वर्ग 3 से लेकर के 8 तक के जो मिशन दक्ष के तहत चिन्हित बच्चे हैं उसको मिशन दक्ष के तहत शिक्षा दिया जाएगा, यानी कि उसका जो है पढ़ाई किया जाएगा। और कहेंगे कि जो भी बच्चे और बच गए हैं, जो चिन्हित बच्चे हैं मिशन दक्ष में, उसको तो मिशन दक्ष का वो क्लास कराया जाएगा। लेकिन जो बच गए बच्चे हैं, जो 1 से लेकर के 8 तक जो बचे हुए बच्चे हैं या 1 से लेकर के 5 तक जो मिशन दक्ष से आच्छादित बच्चे नहीं हैं, उस बच्चे के लिए क्या किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो बच्चे मिशन दक्ष से आच्छादित नहीं है उनके लिए खेल कूद, पेंटिंग एवं अन्य सृजनात्मक गतिविधि इस बीच में किया जाएगा, यानी कि 10:50 से लेकर के 11:30 AM तक जो बच्चे मिशन दक्ष में आच्छादित नहीं है, यानी कि चिन्हित नहीं है, उस बच्चे के लिए खेल कूद और पेंटिंग, इसके अलावा सृजनात्मक गतिविधि किया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि कब तक क्लास चलना है, यानी कि आप लोगों को 11:30 बजे तक क्लास लेना है बच्चे को। उसके अलावा फिर उसके बाद जो है 11:30 AM से लेकर के 12:10 AM तक कक्षा 1 से कक्षा
8 तक के जो छात्र छात्राएँ के लिए मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था की जाती है सरकारी विद्यालयों में, तो मध्याह्न भोजन देना है। यानी कि आप विद्यालय में 11:30 से लेकर के 12:10 बजे तक विद्यालय में रहेंगे और उसके बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन कराएंगे। इसके अलावा जो कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए विशेष कक्षा का संचालन, जो बच्चे विशेष कक्षा से आच्छादित नहीं हैं उनके लिए खेल कूद, पेंटिंग और सृजनात्मक गतिविधि की जाएगी। और जो भी 9 से 10 वर्ग के जो बच्चे हैं उसके लिए विशेष कक्षा का मिशन दक्ष के तौर पर ही वहाँ पर विशेष कक्षा का संचालन किया जाता है 11:30 से 12:10 तक, क्योंकि वहाँ पर जो है मध्याह्न भोजन संचालित नहीं होती है तो कक्षा ही चलेंगे वहाँ पर। और जो बच्चे विशेष कक्षा से आच्छादित नहीं है उस बच्चे के लिए खेल कूद, पेंटिंग और सृजनात्मक गतिविधि किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप 12:10 बजे तक मध्याह्न भोजन संचालित करने को विभागीय आदेश प्राप्त है, लेकिन आपको सोचने वाली बात है कि जब आप 12:10 बजे तक मध्याह्न भोजन संचालित करेंगे तो फिर 10-20 मिनट आप लोगों को वैसे ही लग जाएगा, फिर विद्यालय बंद करना है, साफ़ सफाई करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब आप लोगों को 11:30 बजे तक नहीं 12:30 बजे तक, यानी कि 12:30 बजे तक आपको विद्यालय में रहना होगा। इस तरह से विद्यालय का जो है समय सारणी निर्धारित किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तरह से विद्यालय का जो है समय सारणी निर्धारित किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों आशा करते हैं कि, और यहाँ पर एक बात है नोट में समझने की बात है कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय शुरू होने के 10 मिनट पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि विद्यालय शुरू होने से 10 मिनट पहले, यानी कि 6:30 बजे से लेकर जो विद्यालय शुरू होना है उससे पहले 10 मिनट आप लोगों को बता चुके हैं कि 6:20 तक विद्यालय में आपको पहुंच जाना है। तो इस तरह से दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को इस लेटर के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमें निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम आप लोगों को जो भी समस्या होंगी कमेंट के माध्यम से या अगली वीडियो में फिर हम आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो वहीं दूसरी घंटी 7:20 AM से लेकर के 7:55 AM तक चलेंगे और तीसरी घंटी 7:55 से लेकर के 8:30 AM तक चलेंगे। तो इस तरह से लगातार घंटी चलती रहेगी। जो चौथी घंटी होगी वह 8:30 AM से लेकर के 9:05 AM तक चलेंगे, यानी कि 35 मिनट का जो है प्रत्येक घंटी लिया जाएगा। और इस तरह से 10:50 AM तक 7वीं घंटी ली जाएगी और लगातार यह घंटी प्रथम घंटी से लेकर के 7वीं घंटी तक लगातार घंटी चलती रहेगी। उसके बाद जो है मिशन दक्ष का जो है वर्ग संचालित किया जाएगा।